आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम एंग ओम। जय मां सरस्वती, जय श्री राम। आज मशहूर राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में बताने जा रहा हूँ। सरस्वती माँ के सच्चे भक्त थे तुलसीदास जी। कहने को तो राम भक्त थे, लेकिन सबसे अधिक सरस्वती विराजती थी उनके पास। आइए इसकी साक्ष्य बताते हुए उनके बारे में बताएंगे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सबसे पहले सरस्वती माँ को नमस्कार किया इस श्लोक से। वर्णानाम अर्संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायका। वाणी और विनायक की वंदना की। वाणी माने सरस्वती जो बोली की देवी हैं, और विनायक यानी गणेश। उनका कहना है वर्णानाम अर्थ, वर्ण माने अक्षर, वर्णानाम संघानाम रसानाम संसार, जो वर्णों के देवी है, अक्षरों के देवी है, संघों की देवी है, मंगल करने वाले हैं, ऐसे देवी सरस्वती को और विघ्ननाशक गणेश को मैं वंदना करता हूँ। ऐसे महा तुलसीदास जी कवि के जिह्वा पर सरस्वती विराजती थी। आइए उनकी संक्षिप्त परिचय जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे। क्यों कि उनके बचपन में ही उनके मुंह से निकला था राम निकला था, और इसलिए उनका नाम पड़ गया राम बोला। कहते हैं कि तुलसीदास जी के माँ पिता बचपन में ही मर गए। कोई दासी, चुन्नी नाम की दासी उनका पालन पोषण की। बाद में बड़े हुए तो आत्माराम पंडित के से शिक्षा ग्रहण किए। बाद में उनकी विवाह कर दी गई। विवाह कर दी गई तो बहुत सुंदर पत्नी मिली, जिसका नाम क्या था? रत्नावली। इतना सुंदर थी कि तुलसीदास उसे भूल नहीं पाते थे। आज तो बहुत जगह विवाह होता है, तुरंत लड़का लड़की साथ रहना शुरू कर देता है, लेकिन पहले जमाने में ऐसा होता नहीं था। आज भी कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। रुखसद्दी यानी द्विरागमन जिसको कहते हैं, 5 साल बाद होता है। तो तुलसीदास जी ये 5 साल अपने को रोक नहीं सके। एक दिन की बात है, उनको पत्नी का प्यार कहिए, काम वासना कहिए, याद कहिए, उनका ऐसा सताया कि बरसात में आधी रात में वो चल दिए घर से। काफी पानी पड़ रहा था, मूसलाधार बारिश, बादल गरज रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन पत्नी की याद उनको ऐसा सताया कि वो चल दिए घर से बाहर, और नदी पार करना पड़ा तो मुर्दा को नाव समझकर या काठ समझकर वो पार कर गए। पत्नी के घर के पास छत में एक रस्सी, जो सांप था, उसको रस्सी समझकर वो छत पर चढ़ गए और पत्नी का दरवाजा खटखटाए। पत्नी देखी इस ढंग की बात किसी भी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा कि ये तो कुल हंसाने वाली बात है, आधी रात को इस वर्षा में आप क्यों आए। पत्नी धिकारती है, कहती है अस्थि चरम में देह मम तासो ऐसी प्रीति ऐसे सो भी श्री राम मह होती न भव भीति। अर्थ इसका हुआ अस्थि माने ये क्या है? अस्थि यानी हड्डी, चर्म, चमड़ा है। इस शरीर में जो लोग प्यार करता है, शरीर के पीछे मरता है, अगर उसको सच्ची ज्ञान हो जाए तो उसमें कुछ है ही नहीं। चमड़ा है, ऊपर से जो सुंदरता को हम देखते हैं वो चमड़े है, अंदर उसको उघारो तो मांस का लोथड़ा है, खून भरा है, उससे तुम प्यार करते हो, धिक्कार है तुम्हें। पत्नी ने डांटी। इससे अच्छा तो भगवान राम से करते तो ये संसार पार हो जाता। इस श्लोक ने, यानी इस चौपाई ने, इस दोहे ने उनके दिमाग का वासना की अंधकार में पट्टी को खोल दिया, और वहीं से वो अपने को धिक्कारते हुए, कोसते हुए निकल गए। यानी रत्नावली उनके लिए साक्षात सरस्वती थी, रत्नावली उनके लिए गुरु थी। इसके बाद वे चले गए, काशी में रहकर उन्होंने रामायण की रचना शुरू कर दी, और रामायण की रचना करके वो मशहूर हो गए। उसके बाद सिर्फ रामायण ही नहीं रचे, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, बरवै रामायण आदि बहुत सारी ग्रंथ उनके हैं। लेकिन उनके जिह्वा पर सरस्वती कब विराजती है? जब रत्नावली उन्हें धिक्कारती है। और रत्नावली पत्नी थी, लेकिन वो कोई साक्षात क्या थी? सरस्वती थी। सरस्वती ने उसे ज्ञान दिया कि तुम जाकर श्री राम से प्यार करो, और तुम
इस संसार को खुद तरो और दूसरों को तार दो। आज रामायण एक ऐसे ग्रंथ लिख गए हैं तुलसी बाबा, जिसको पढ़ने से सिर्फ तुलसी बाबा नहीं तरे हैं, पूरी दुनिया भी तर रही है। उस रामायण के पाठ करने से अनंत लाखों कोटि लोगों का क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है। तो एक कृपा का पात्र कहने के वो राम भक्त थे, लेकिन वस्तुतः वे किसके भक्त थे, सरस्वती के भक्त थे। उनके जीवा पर कौन विराजी, सरस्वती विराजी। और रत्नावली कौन थे, तो सरस्वती थी, जिसने उनको फटकारा, वासना से हटाया और भगवान श्री राम में लगाया। ऐसे सरस्वती कृपा पात्र श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसी। तुलसी नाम कितना सुंदर है, तुलसी जो घर घर में लगती है, उस तुलसी और इस तुलसी में कोई अंतर नहीं है। जैसे ये तुलसी घर में पिंडा जी की शोभा देती है, वैसे ये तुलसीदास जी की रामायण हर घर में रखी हुई है और हर घर को सुशोभित कर रही है। चौपाई दोहा इतना सुंदर गाने में लगता है कि उस तुलसी का ही इसका नाम तुलसी पड़ गया। तो बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री राम, जय मां सरस्वती, हरिओम तत्सत।